इकडे हो इकडे येतो तू. इकडे सर आइए फोटो मध्ये तू पण माझा माणूस आहे ये इकडे इकडे फोटो मध्ये गाड़ी पे तो पीछे जाओ. चारों ने यार. हाँ बस. एक बना भैया वैसे कर. नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट. आओ कुरैशी आ जाओ। आज हमने जो है तो राहुल बोल के हमारे पास एक कामगार था जो नवे मोड़े में काम करता था अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। उसका देहांत हो गया कुछ कारण के वजह से। तो आज हमने उनके मिसेस को बुलाकर जो है तो हमने 6,30,534 रुपये का जो तो माथड़ी बोर्ड से इनको जो है इनका जो पीएफ लीवी जो भी जमा थी तो हमने माथड़ी बोर्ड से 6,30,534 रुपये का चेक दिलाने का जो तो इनको काम किया। और दूसरे जो तो हमारे रिजवान कुरैशी जो है रिजवान कुरैशी उनको भी जो है तो हमने 2,57,636 रुपये का 636 रुपये का चेक दिलाने का जो तो हमने काम किया। तो ऐसे जो तो राहुल का जो है तो हमारे जो राहुल जो है जिसका जो देहांत होगा तो उसकी जो जमा रकम थी जो है 2,70,671 रुपये। उसको जो तो ब्याज मिला 52,853 रुपये 31 पैसे। और उसका बोनस था 2,70,671 रुपये। और उसका फिर दूसरा ब्याज था 52,893 रुपये 31 पैसे। और फिर टोटल अमाउंट है 6,47,128 रुपये 62 पैसे। और उसका जो तो ब्याज जो उन्हें लोन लिया था तो लोन ना पड़ताल जो कर लिया था तो उसका ने 61,070 रुपये 6 पैसे जो तो ब्याज नहीं भरा था। तो उसका जो है तो पैसे कट करके जो है तो माथड़ी बोर्ड ने जो है तो 6,30,534 रुपये का उसको चेक देने का जो तो काम किया राहुल को जो जिसका ध्यान होगा था। और हमने आज उनके जो तो मिसेस को बुलाकर जो है तो माथड़ी बोर्ड में भी चेक दिया रुमाले साहब के हाथ से। और हमने अभी आपके सामने भी इनको जो तो चेक दिया। और दूसरा ये तो हमारे रिजवान जो कुरैशी है उसको भी जो है तो 2,57,636 रुपये का देने का जो तो काम किया। तो शहर में जो तो अभी कुछ मेरे को कुछ लोगों ने पूछा क्या भाई जो तो माथड़ी में जो पैसा जो जमा होता पीएफ का लीवी का तो वो माथड़ी बोर्ड देता नहीं। ऐसा मेरे को 25 साल हो गए ये कामगार फील्ड में काम करने। आज तक भी एक भी लेबर के शिकायत नहीं कि जो लेबर ने राजीनामा दिया क्योंकि लेबर का ध्यान होगा उसके फैमिली को पैसे नहीं मिले बोल के ऐसा एक भी केस नहीं है। ये आपके सामने ये 2 मैटर है, एक राजीनामे का भी ये तो मैटर है और एक जो तो मूर्त का भी मैटर है। तो माथड़ी बोर्ड जो है तो कभी भी जो है तो कामगारों के हित में काम करता। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्य है तो महाराष्ट्र पहला राज्य ऐसा है जिसने कामगारों के हित में ये तो 1992 के अंदर ये कायदे का अप्लीमेंट करा। ये कायदे की स्थापना 1969 में हुई और 1992 के अंदर इसका अप्लीमेंट हुआ। तो आज तक भी करोड़ों लाखों कामगारों को इसका बेनिफिट मिला और लाखों कामगार काम कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर 36 बोर्ड है, 36 बोर्ड के अंदर लाखों लोग रजिस्टर्ड है। और लाखों लोगों को जो है तो ये स्कीम के वजह से ये कायदे के वजह से कि लाखों लोग आज फैमिली पढ़ रही है इसके वजह से। और जो है तो जो लोग सर पे बोझा लेते हैं ये तो पीठ के ऊपर रखते हैं उसको माथड़ी हमाल कहा जाता है। और ये कायदा मैं महाराष्ट्र के अन्ना साहब पाटिल जो हमारे जो है जिसका ध्यान होगा उन्होंने ये कायदा बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करे कायदे की लड़ने के लिए लड़के ये कायदे का उन्होंने स्थापना करे। गवर्नमेंट से वो टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी 1969 या 1992 के अंदर लड़के ये कायदे का उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का जो तो काम करे। तो आज लाखों कामगारों को फायदा हो रहा। मेरे को किसी ने बोला कि भाई जो तो ये कामगारों को पैसा नहीं मिलता, लीवी का पैसा बोर्ड खा जा रहा, पीएफ का पैसा बोर्ड खा जा रहा। 25 साल के अंदर मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है। और ऐसा कोई अगर केस रहा तो पूरी 25 साल की सियासत में छोड़ दूंगा। ऐसा एक भी अगर केस रहा। और कामगारों के हित के बारे में अब कौन नए लीडर क्या बोलते हैं मेरे को तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे को कोई तो बोला कि साहब बोले मेरे को फोन भी एक दो आए कि बोले आंसर है भाई वो माथड़ी का पीएफ का पैसा लीवी का पैसा ऐसा शहर में मीडिया पे चल रहा है बोले मिलता नहीं बोल के। ऐसा मीडिया पे अगर कोई बोल रहा होगा तो सारा झूठ है। अब क्या है नए लीडर आते हैं,
नए नए लीडर आते हैं उनको जो तो परिस्थिति की जो तो भूखे रहते, तो परिस्थिति के मामले में वो कुछ भी मीडिया को उठ जो है तो जवाब देते। लेकिन जो है तो टेक्निकल बात करना, कभी भी कायदेशीर बात करना। और मैं यहाँ पर शहरेंद्र कोड़ साहब का जो हमारे उपायुक्त है, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो है कामगारों के हित में जो तो मैंने पहले इसके बारे में मीडिया को बैठ दिया था, आपके सारे मीडिया थे, इसके बारे में कोई माथड़ी का इश्यू चल रहा था तो आप लोग मेरे पास बैठ के लिए आए थे, तो मैंने आपको शहरेंद्र कोड़ साहब के बारे में आपको बताया था। ये अधिकारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई अगर माथड़ी कामगार को कामगार का कोई अगर जानकार है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर शहरेंद्र कोड़ साहब है। तो गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड देने का काम किया। भास्कर ने जो है तो भास्कर की एक टीम है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सर्वे कर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है तो सत्कार मान सम्मान देने का काम किया। तो लेबर फील्ड के अंदर जो लेबर की तरफ से हमारे जो है तो शहरेंद्र कोड़ साहब उपायुक्त, इनका नाम पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर पे आया कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर इसके अंदर जो तो कामगारों के हित में जो तो काम करे। तो शहरेंद्र कोड़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब भी उनके पास कामगारों के हित में कोई अगर काम लेके गए तो सबसे पहले वो कामगारों को प्राधान्य देने का काम करते। कल उनको जो तो बंबई जाना था अर्जेंट, तो साहब को मैं फोन किया, साहब में बोला ऐसा सा लेडी है वो जो तो भीड़ से आने वाले हैं, तो साहब ने आओ देखे ताव देखे फाइल मंगाए और दोनों चेक पे सेल मारने का काम किए। मैंने बोला साहब वो लेडी है, उनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और भीड़ से वो निकल गए। साहब ने तुरंत फाइल मंगाया माथड़ी से और लेबर ऑफिस में बैठ के सेल मार के दिए। तो शहरेंद्र कोड़ साहब और रुमाले साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये लोग कभी भी कामगार के हित में काम करते। शहरेंद्र कोड़ साहब के पास पुणे का भी चार्ज है, औरंगाबाद का भी चार्ज है, और जो है जो शहर में जो आफत जो चल रही है, कुछ मेरे को मीडिया वालों के फोन आए, कुछ लोगों के मेरे को फोन आए कि अंसारी भाई सही बात है कि ये पीएफ के पैसे की, लेवी के पैसे की, इसके पैसे की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 रुपए की माथाड़ी बोर्ड, 1 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, 100 रुपए की नहीं, 1 रुपए का माथाड़ी बोर्ड में गबन होता नहीं। ना माथाड़ी बोर्ड का कोई अधिकारी पैसे लेता, ना माथाड़ी बोर्ड का अधिकारी कोई, सारा रिकॉर्ड है माथाड़ी बोर्ड का रिकॉर्ड है। कितना पैसा कुर्सी का जमा था, कितना पैसा राहुल का जमा था, 1-1 रुपए का इसका तुम्हारे को रिकॉर्ड मिलेगा, ब्याज के साथ रिकॉर्ड मिलेगा, पीएफ का रिकॉर्ड मिलेगा, लेवी का रिकॉर्ड मिलेगा, 1-1 रुपए का इसमें रिकॉर्ड मिलेगा। इसलिए जो है तो मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया वाले जो तो हमेशा जो है, और राहुल जो है तो हमारी जो है शव महाराज जो हमारी जो संगठन है गब्बर एक्शन संगठन के माध्यम से जो है तो वो काम करने का जो तो काम करता था। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर जादोवाड़ी के अंदर जो गोदाम पे काम करता था, और हमारे बहुत नजदीक का वो कामगार था। उसका कुछ कारण के वजह से ध्यान होगा, इसके ध्यान के अंदर इसके फैमिली के साथ में हम शामिल है, और इसके फैमिली को जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी इसके मदद करने के लिए तो हम तैयार है। जो माथाड़ी कामगार किसी की भयका में आते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहिए आप? नहीं, माथड़ी कामगारों से मैं एक ही कहूंगा कि माथड़ी कामगार कोई एजेंट, कोई लीडर किसके इसमें भयका में आप मत। आपको जो भी क्या लीगल मालूमात अगर आपको लेना है तो माथड़ी बोर्ड का ऑफिस है, माथड़ी बोर्ड के ऑफिस पे जाओ, वहाँ बैठो और बैठ के आपके लीगल उसकी पूरी माहिती लो। कोई एजेंट, कोई किसी के भयकाव में आओ मत। ऐसे क्या है, छोटे मोटे लीडर जो है ना बहुत आते हैं और कुछ भी नए माथड़ी बोर्ड को अच्छे वचन देते कामगारों को, देखो मैं तुम्हारे हित में आवाज उठा रहा, तुम्हारे हित में काम कर रहा। ऐसे लोगों के बहकाव में आओ मत। जो भी तुम्हारे को अगर माहिती लेना है तो माथड़ी बोर्ड के पास जाओ, माथड़ी बोर्ड से माहिती लो। अगर मेरा नंबर लो, मेरे नंबर से आप माहिती लो। मेरा ऑफिस मदनी चौक के अंदर है, मेरे पास से माहिती लो। 25 साल हो गए फील्ड के अंदर हम काम करते, और अगर कामगारों के ऊपर अगर अन्याय होता था तो कामगार के बड़े बड़े नेता है ना, आज शशिकांत शिंदे साहब जो है आमदार, 2 बार आमदार रहे, 1 बार एमएलसी, 1 बार मिनिस्टर रहे। महाराष्ट्र के अंदर अगर कामगारों के हित में अगर कोई काम करता होगा, 1 नंबर का कोई नेता होगा।